फिल्म के स्टार्टिंग के सीन में दिखाया जाता है कि सन 1985 में समंदर में एक आदमी समंदर की निगरानी कर रहा होता है। क्योंकि वो समुद्र की निगरानी का काम करता था, वो समुद्र के किनारे एक लड़की को बेहोश पाता है, जो कि वो लड़की अटलांटिस की महारानी होती है। ये दोनों फिर बहुत सा समय बिताते हैं, काफ़ी दिनों तक, और फिर कुछ समय बाद वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। इसके बाद उनके यहाँ एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम आर्थर रखा जाता है। उस लड़के के पास जन्म से ऐसी शक्ति होती है कि वो समुद्र में रहने वाले जीवों से बात कर सकता था। इसके बाद अचानक अटलांटिस के सोल्जर उनके घर पर अटैक कर लेते हैं। इन सोल्जर का मकसद सिर्फ अटलांटिस की महारानी को वापस ले जाना था। इसके लिए वो उस पर अटैक करते हैं, तो वो उनको मारकर वहाँ से हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर चली जाती है ताकि उन पर कोई आँच ना आए। वो ऐसा सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए करती है। इसके बाद वो रानी अपने खास आदमी को उस लड़के आर्थर के पास भेजती है ताकि वो उसे एक योद्धा बना सके। ट्रेनिंग सीखने के बाद फिर से वो लड़ने के सभी तरीकों को सीख लेता है। क्योंकि आर्थर अब बड़ा हो गया था, तो उसे बोला जाता है कि तुम अब अटलांटिस वापस आ जाओ, तुम पहले बेटे हो जो कि राजा बन सकता है। लेकिन आर्थर मना कर देता है ये सब सुनकर, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ की मौत उनकी वजह से ही हुई थी और अब एक इंसान से प्यार करने की सज़ा उसे मौत दी गई थी। इसके बाद हमें कुछ लुटेरे दिखाई देते हैं जो कि रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं, और यहाँ पर आर्थर आकर यहाँ जहाज़ को लूटने से बचाता है। लड़ाई में इनका लीडर मारा जाता है जिसको आर्थर मारता है। उसका बेटा डेविड भी वहाँ पर होता है जो ये सब देखता है। जब डेविड देखता है कि आर्थर पिता को मार रहा है, तो वो अपने पिता का बदला लेने की शपथ लेता है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि अटलांटिस का राजा बनने वाला था, और ये आर्थर का सौतेला भाई है जिसका नाम ऑर्म है, जो पानी के अंदर रहता है, जो कि अटलांटिस में रहता है। इसके बाद ऑर्म कुछ और राजाओं से बात करता दिखाई देता है। ये राजा अटलांटिस के आसपास के स्थानों के होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। इसके बाद ऑर्म एक राजा को कहता है कि हमें आक्रमण करना चाहिए ज़मीन पर रहने वाले लोगों पर, क्योंकि वो हमारे अटलांटिस को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन वो राजा इस बात से है कि हमें ज़मीन पर रहने वाले लोगों पर आक्रमण करना चाहिए। लेकिन वो राजा एक बात जानता था कि ऑर्म का साथ अगर 4 और राजाओं ने दिया तो ऑर्म को समुद्र का राजा कहा जाएगा, यानी कि ऑर्म के आदेश का पालन सबको करना पड़ेगा। इसी बीच जब वो बात कर रहे होते हैं तो एक रशियन सबमरीन आकर उन पर आक्रमण कर देती है। यहाँ ऑर्म इस राजा की जान बचा लेता है। राजा ऑर्म का साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद उस राजा की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ऑर्म से होने वाली थी। लेकिन वो ऑर्म से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसे एक ही उपाय नज़र आता है कि आर्थर बना। उसे पता था कि आर्थर अगर यहाँ आ जाए तो ऑर्म राजा नहीं बन पाएगा। इसके बाद वो ज़मीन पर आती है। वहाँ वो आर्थर से मिलती है और आर्थर से कहती है कि तुम पानी में वापस आ जाओ, तुम्हारी वहाँ बहुत ज़रूरत है। तुम राजा के बेटे हो तो तुम राजा बन सकते हो। लेकिन आर्थर इस बात से इनकार कर देता है। कुछ समय गुजर जाने के बाद मीरा आर्थर को अपने भरोसे के दम पर आर्थर को मना लेती है, क्योंकि ऑर्म ने बहुत ही बड़ी समुद्र की लहरें आर्थर की तरफ भेजी थी। उसे मारने के लिए यहाँ मीरा आर्थर के पिता की जान बचा लेती है। ये सब देखकर आर्थर मीरा की बात मान लेता है और वो समुद्र के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ जाकर आर्थर अपने गुरु से मिलता है जिसने उसे सभी तरह की लड़ाई की तकनीक सिखाई थी। यहाँ पर ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें त्रिशूल को हासिल करना है। उसके पास बहुत सी ताकत है जो तुम्हें सब हासिल करवा सकती है, और जिसके पास भी ये त्रिशूल आ गया वो समुद्र का राजा खुद ही बन पाएगा, और बिना इस त्रिशूल के ऑर्म तुम्हें राजा नहीं बनने देगा। वो तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुम लड़ना भी चाहते हो तो वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। जब ये बात कर रहे होते हैं तो ऑर्म के सिपाही वहाँ आकर उन पर हमला कर देते हैं और आर्थर को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद आर्थर को जंजीरों से बांधकर ऑर्म के सामने पेश किया जाता है। ऑर्म कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई और
उसे फांसी पर लटका दिया गया। क्योंकि ऑर्म उसका भाई है तो वो ऑर्थर को कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि यहाँ से तुम हमेशा के लिए चले जाओ और कभी भूल कर भी वापस मत आना। लेकिन ऑर्थर ये बात सुनकर उसे चुनौती देता है कि मुझे लड़ाई में हरा कर दिखाना। इसके बाद ऑर्थर और ओम की लड़ाई होने लग जाती है। क्योंकि ऑर्म हमेशा पानी में रहता था तो ऑर्थर को ऑर्म को हराना बहुत मुश्किल हो रहा था। लड़ाई चल ही रही होती है कि तभी मीरा वहां आकर ऑर्थर को बचा लेती है। जिस त्रिशूल को ये दोनों ढूंढ रहे हैं उसे खोजने के लिए ये सहारा रेगिस्तान में जाते हैं। ये जगह वही है जहाँ पर उस त्रिशूल को बनाया गया था। यहाँ पर एक गुफा में जाने के बाद इन्हें एक प्रतिबिंब दिखाई देता है जो कि इन्हें इटली जाने को कहता है। वहीं जाकर इन्हें पता चल पाएगा कि वो त्रिशूल कहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ ऑर्म डेविड से मिलता है। ये वो आदमी है जो एक समुद्री लुटेरे का बेटा था और ऑर्थर से बदला लेना चाहता था। यहाँ हमें पता चलता है कि जो रशियन सबमरीन पर जो हमला हुआ था वो इन्होंने ही करवाया था। ये सब ऑर्म का ही प्लान था कि डेविड वहाँ जाकर राजा पर हमला करे और वो अपनी जान बचा ले, जिसके बाद वो राजा ऑर्म का साथ दे। यहाँ पर ऑर्म डेविड को उपहार के तौर पर एक अटलांटिक टेक्नोलॉजी का सूट देता है जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मिलकर बना हुआ होता है जो सिर्फ पानी में रहने वाले लोगों के पास होता है। डेविड ये सब देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ऑर्म एक नए पानी में रहने वाले राजा से मिलता है जिसको किंगडम ऑफ फिशरमैन के नाम से जाना जाता है। उसे ऑर्म मार देता है और उसके परिवार को मजबूर करता है कि वो ऑर्म का साथ दे। क्योंकि वो राजा मर चुका होता है तो उस राजा के बेटे और दामाद को मजबूर करता है कि वो जंग में लड़ेंगे और एक सेना तैयार करेंगे। इसके बाद डेविड ऑर्म के सूट को बदलकर उसे एक नया सूट और ताकतवर बना देता है। उस सूट का नाम वो ब्लैक मैंटा रखता है। वहीं दूसरी तरफ ऑर्थर और मीरा इटली में आ जाते हैं और डेविड वहां पर हमला कर देता है। इसके बाद डेविड और ऑर्थर की बहुत भयानक लड़ाई होती है और डेविड को मारकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। लेकिन इस लड़ाई में ऑर्थर को गंभीर चोट आई होती है। मीरा उन जख्मों को ठीक कर देती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ का राजा बनना है, तुम कमज़ोर नहीं हो सकते, तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। अब वो त्रिशूल की तलाश में निकल पड़ते हैं। समुद्र में एक जहाज़ पर ये लोग बहुत तरह के जीवों का हमला झेलते हैं और समुद्र में गिरकर अगले दिन वह समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं जो पृथ्वी का एक केंद्र है। यहाँ पर ऑर्थर अपनी माँ को पहली बार देखता है जो क्वीन एटलांटा थी। उसने यहाँ आकर वो सब कुछ भूल चुकी थी। अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ पर आना एक मौत के बराबर है और वो बहुत समय से यहीं पर रह रही थी। इसके बाद ये तीनों मिल जाते हैं और फिर ऑर्थर को त्रिशूल के लिए इससे आगे अकेला जाना पड़ता है और मीरा और उसकी माँ उसके साथ नहीं आ सकते। ऑर्थर को वहाँ जाकर त्रिशूल मिल जाता है लेकिन वो जैसे ही नज़दीक जाता है तब तक एक समुद्री जीव उस पर हमला कर देता है जो कि उस त्रिशूल का रक्षक होता है। ये रक्षक एक ड्रैगन और सांप की तरह होता है। वो रक्षक कहता है कि यहाँ पर जो भी आया वो वापस नहीं जा सका, सबको मैंने मार दिया। ऑर्थर के पास शक्ति थी कि वो समुद्र में रहने वाले जीवों से बात कर सकता था तो वो इससे भी बात कर लेता है। और रक्षक कहता है कि आज से पहले किसी ने भी मुझसे बात नहीं की। इसके बाद ऑर्थर कहता है कि मैं इस त्रिशूल का हकदार हूँ और मैं इसके योग्य हूँ। इसके बाद रक्षक उसकी बात मानकर उसे त्रिशूल को लेने देता है। इस त्रिशूल को पाने के बाद ऑर्थर की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको एक कवच भी मिल जाता है जो उसकी शरीर की रक्षा कर सके। वहीं दूसरी तरफ समुद्र में बहुत से राजा ऑर्म का साथ दे रहे होते हैं। इसके बाद ऑर्म खुद को समुद्र का राजा घोषित कर लेता है, यानी कि अब समुद्र में उसका राज होगा। इसके बाद बहुत से राजाओं को पता चलता है कि ऑर्थर को वो त्रिशूल मिल चुका है और नियम के अनुसार जिसके पास त्रिशूल होता है वो समुद्र का राजा होगा। लेकिन ऑर्म कहता है कि त्रिशूल को पाने का अब कोई मतलब नहीं है।
यानी कि उसने अब अपने नए नियम बना लिए थे कि जो बहुत ताकतवर और बुद्धिमान होगा वही समुद्र का राजा होगा। इसके बाद फिर से ऑर्थर और ऑर्म की लड़ाई होती है जो एक जहाज़ के ऊपर हो रही होती है। ऑर्थर ऑर्म को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता, उसे जिंदा रखता है। यहाँ पर क्वीन अटलांटा भी आ जाती है ऑर्म के सामने। जब उसे पता चलता है कि ऑर्थर ने उसकी माँ की जान बचाई थी तो उसे बहुत अफसोस होता है और हार मान लेता है, खुद को गिरफ्तार करवा लेता है और अटलांटिस के सैनिक उसे पकड़ कर ले जाते हैं और मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।